उज्जैन के मौलाना नागझरी गांव में रहने वाले किसान के खेत पर दिखे जा सकते हैं तमाम प्रकार के पेड़ पौधे, फलदार और अलग अलग वैरायटी के तमाम प्रकार के अनाज की फसल। और यह सब की खेती किसान करता है गाय के गोबर के खाद से। छाछ, नीम की दवाई का उपयोग कर देसी पद्धति से खेती करता है किसान, और इस खेती में नहीं डाला जाता है विदेशी खाद और विदेशी दवाई। उज्जैन बड़नगर तहसील के मौलाना नागझरी गांव में किसान के खेतों के ऊपर देखे जा सकते हैं तमाम प्रकार के पौधे और फलदार पौधे, साथ ही तमाम प्रकार के अनाज उगते हुए और फसलों को लहराते हुए खेती करने वाले किसान का कहना है कि यहाँ पर आप जितनी भी फसलें और पौधे देख रहे हैं, इनमें किसी भी विदेशी दवाई का उपयोग नहीं किया गया है और किसानों को देसी पद्धति से गाय पालकर गाय के गोबर से खाद बनाकर खेती करना चाहिए, जो बेहद फायदेमंद है। स्वयं खेती करता हूं, खेती गाय के गोबर से खाद बनाकर, साथ ही छाछ, नीम की दवाई बनाकर करता हूं छिड़काव का प्रयोग और बेहतर खेती, बेहतर उत्पादन देसी पद्धति से कर रहा हूं। किसान का कहना है कि हम सब अगर शुद्ध अनाज, शुद्ध फल और शुद्ध दूध, दही, घी खाएंगे तो निरोग और स्वस्थ रहेंगे। इससे किसानों को चाहिए कि वह देसी पद्धति से खेती करें। मैं वर्षों से निरंतर देसी पद्धति से खेती करता हुआ चला आ रहा हूं। मैं अपनी खेती के अंदर विदेशी किसी भी प्रकार की दवाई और खाद का उपयोग नहीं करता हूं। हमने अभी जाकर देखा कि करीब 50 बीघा से ज़्यादा जो ज़मीन है वहाँ पर कृषि की जा रही है, खेती किसानी की जा रही है। उसमें गाय के गोबर का उपयोग किया जा रहा है और गाय के गोबर से ही खाद बनाया जाता है और उसी का उपयोग किया जा रहा है। कैसे आपके मन में ख्याल आया कि इस प्रकार से खेती की जाए और इस चलन को पुनः जीवित किया जाए? ये जैविक खेती का जो है, ये तो परंपरागत पुराने आदिकाल से ही यही होती थी। जैविक खेती ही होती थी अपने देश में और अपने एरिया में। क्या तो उस हिसाब से हमने जो जैविक खेती का जो प्रचलन सुनने में आ रहा है, उस हिसाब से हमने सोचा कि भैया ये जहर मुक्त खेती की जाए और गाय के गोबर से ही की जाए। तो गाय के गोबर से ही हम उससे खाद भी उसी से बनाते हैं। जीवामृत उसका जो पोषण है उसका जीवामृत से हो जाता है और जो बाकी दवाइयाँ वगैरह फंजीसाइड वो छाछ से बन जाती है और सारा काम मतलब गाय से ही हो जाता है। मतलब समझ लो कि 2 गाय से 50 बीघे खेती हो जाती है। अच्छा, सारी चीज़ें आप फल हों, पौधे यहाँ पर देखें, सभी में उसी का उपयोग किया जाता है। करीब कितने वर्षों से आप ये खेती करते चले आ रहे हैं? हमको लगभग 6 साल हो गए। अच्छा, 6 वर्ष हो गए हमको। अच्छा, करते करते और उत्पादन में भी कोई खास फर्क नहीं आता है। तो उसके बदले में खर्चा फर्टिलाइज़र का, दवाई का, ये बहुत बच जाता है। तो कुल मिला के फ़ायदा ही है इसमें जैविक खेती में। और जो है मेन थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि जैविक उत्पादों को बेचने के लिए मंडी अलग से व्यवस्था नहीं है। मंडी में कोई ले जाते हैं तो कोई ख़रीदता नहीं है। हम अपने स्तर पे ही जो लोग हैं उनको दे देते हैं ना। तो शासन को जैविक खेती की चीज़ों को बेचने का व्यवस्था करवाना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूट करने का और बेचने की व्यवस्था करना चाहिए। हाँ, मंडी में नहीं खरीदते हैं सरकार, उसकी वो व्यवस्था होना चाहिए। हाँ। दादा बताइए, क्या नाम है आपका और कहाँ पर रहते हैं? अभी जो खेत के अंदर गेहूं की वैरायटियाँ थी, कितनी वैरायटियाँ थी, कौन कौन से पौधे लगे हुए थे और इनमें उत्पादन में क्या हो रहा है? जैसे कि जो किसान दवाइयाँ छिड़कते हैं, अन्य प्रकार की जो दवाइयाँ छिड़कते हैं, और आप गेहूं में जो देसी पद्धति से करते हैं, तो क्या उत्पादन बैठ रहा है और क्या हो रहा है? ये जो गेहूँ, एक तो बंसी और एक सुजाता और एक वैरायटी, क्या नाम? अलग अलग वैरायटियाँ थी। MP 33। हाँ, और उसमें गेहूँ भी, गेहूँ जो आते हैं, गेहूँ जी, जो घोर के जो वो गेहूँ भी लगे हुए हैं। और ये सारी चीज़ में गाय का गोबर और ये जो आपके द्वारा बनाई हुई खाद वगैरह, इसी का उपयोग किया गया है। हाँ बिल्कुल, सब वही उपयोग किया गया है। इसी का उपयोग। बाजार की कोई दवाई, बाजार का कोई खाद वगैरह, कोई सी भी दवाई का उपयोग नहीं? दूसरा बिल्कुल नहीं। अच्छा, रासायनिक खाद बिल्कुल नहीं। भाई साहब, अमूमन तौर पर देखने में आ रहा है कि केमिकल या जो खाद, बीज, जो दूसरी चीज़ें हैं, उनसे खेती की जा रही है और भरपूर तरीके से की जा रही है। कई प्रकार की बीमारियां भी हो रही हैं। शासन प्रशासन भी चाहता है कि खेती का जो है रूटीन बदलें किसान।
पर ये जो प्रथा है, ये जो परंपरा है आपके यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब किस प्रकार से आप ये खेती कर रहे हैं, किस प्रकार से प्रोडक्ट उत्पादन हो रहे हैं, कितने प्रोडक्ट उत्पादन किए जा रहे हैं और अब इनको किस प्रकार से बेचा जाएगा और क्या रहेगा? देखिए, ये जो हमारा गांव है जो विक्रमपुर मौलाना के नाम से तहसील वड़नगर में आता है, यहाँ पे हम कुछ किसानों ने मिलके और विगत 7-8 वर्षों से हम जैविक खेती की तरफ बढ़े हैं। शुरू में हमारा उत्पादन काफ़ी कम आया था, लेकिन जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ता गया, हमारा अब उत्पादन वही आ रहा है जो पिछला आता था। हम सारी गौ माता के मूत्र द्वारा निर्मित और गोबर से निर्मित दवाइयाँ उपयोग करते हैं और नीम तेल का उपयोग करके हम सभी प्रकार के उत्पादन कर रहे हैं। उसमें हम गेहूँ, शरबती गेहूँ, आपका देसी चना, लाल तुअर, अरहर जिसको कहते हैं, मूंग दाल, उड़द, ये इस प्रकार से मक्का आदि फसलें एवं सब्जियों की खेती भी हमारे आसपास के किसान अब करना शुरू कर दिया है। हमको दिक्कत ये आती थी कि हम उत्पादन तो अब अच्छा ले रहे हैं, पर हमारे उत्पाद को बिक्री के लिए कोई विशिष्ट स्थान मिल नहीं रहा था। शासन द्वारा भी मंडियों में लगाए जरूर गए हैं शेड, जैविक शेड, पर उन पर भी फसलें लेकर कोई किसान आता नहीं है और आता भी है तो कोई उसके उचित खरीदार मिलते नहीं हैं। परंतु हम लोगों ने विचार करके एक हमारे गांव विक्रमपुर मौलाना में भी एक सेंटर का आज उद्घाटन किया है, जिसमें हमने वैदिक हवन द्वारा उसका उद्घाटन करके उसमें हर प्रकार की, हर जो आसपास के किसान हैं अपनी अपनी जैविक उत्पाद की सब्जी वहां लाते हैं और उस स्टोर के माध्यम से हम बिक्री का कार्य हमने शुरू अभी फर्स्ट। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।